हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 पे रहेगा और जिस पे टॉपिक रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज फिजिक्स, मतलब फिजिकल वर्ल्ड को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें व्हाट इज फिजिक्स, फंडामेंटल फोर्सेस और जो भी चीजें थी, जैसे मैंने लिंक वगैरह करवाया उसको, तो वो आप रेस्ट ऑफ दिस जो भी बचेगा तो वो आप बुक से पढ़ सकते हो। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एक टर्म आएगी और उस टर्म में लाने के लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी समझाऊंगा, जो एक बहुत अच्छे फिजिक्स थे, रिचर्ड्स नाम था उनका, जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा स्टोरी में बताया गया है। मान लीजिए आज को मैं आपको क्या खिलाने लगा हूँ, चेस। बट आप बोलोगे आजकल सर लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम क्या खेलते हैं, चेस तो खेलते नहीं, लूडो खेलते हैं, कुछ लोग पबजी खेलते हैं। बट आपको क्या करना है, तो चेस को देख लो कि चेस होती है। इसमें दो प्लेयर्स होते हैं और दोनों प्लेयर्स का नाम रख दिया। मान लो यहाँ पर एक बैठी है सीता और यहाँ बैठी है गीता, ठीक है। और यहाँ पर एक लड़का कोई बैठा है जिसका नाम दिया मैंने राम, और इस राम के हाथ में मोबाइल है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते हैं ना आजकल, और यहाँ पर राम की मदर है। अब क्या होता है बच्चे, बेसिकली राम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब ये जो गेम है इसके बारे में राम को कुछ भी नहीं पता। अब ये जो प्लेयर है, ये दो प्लेयर है, सीता है कि गीता है, तो अब देखते हैं यहाँ से जीतता कौन है, सीता जीतती है या गीता जीतती है। तो क्या किया सीता ने, पहले क्या किया, इस सोल्जर, आपको पता है इसमें घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, रानी होती है, राजा होता है, बड़ा पता है क्या क्या चीजें होती है, मुझे भी इतना नहीं पता, बट फिर भी कुछ। और उससे आगे जो होते हैं सारे सोल्जर होते हैं जिसे आप स्पाई कहते हो, सारे पहले होते हैं। और यहाँ पर भी गीता के पास भी वही प्लेयर होंगे सारे। अब क्या करता है, जब सीता मूव करती है, सोल्जर को, सिपाही को चलाती है, तो वो एक मूव जाता है। तो राम जल्दी से देखता है कि भाई जो पहली गोटी है, मतलब पहली सिपाही है, वो कितना मूव कर रहा है, 1 मूव कर रहा है। तो ये अपनी मदर को मैसेज कर देता है, मम्मी मुझे एक चीज पता चल गई कि चेस के अंदर जो सिपाही होता है वो एक स्टेप मूव करता है आगे। हम बोलते ठीक है। तो इसी तरीके से यहां से कौन होता है, गीता भी चलती है एक अपनी चाल। अब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने कहा घोड़ा होता है ना, गधा हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी मान लो। और वो देखता है कि जो घोड़ा होता है ये कितने मूव कर रहा है, ये 3 मूव कर रहा है, 3 स्टेप आगे जा रहा है। फिर से क्या करता है, ये राम अपनी मदर को फोन करता है और क्या देता है, मम्मी इसमें जो घोड़ा होता है वो कितने स्टेप मूव करता है, 3 स्टेप मूव करता है। तो यहां से क्या होता है, ये फिर से आगे मूव करता है, स्टेप करता है, चलता है, तो यहां पर इसकी गोटी पहुंच जाती है और इसका यहाँ। फिर यहां पर क्या देखता है ये राम कि ये स्पाई इसको यहां काट रहा है। फिर से ये क्या करता है, अपनी मदर को फोन करता है और ये क्या कहता है, माई कि ये जो सोल्जर है, ये जो स्पाई है, ये एक स्टेप मूव तो करता है बट ये क्रॉस भी कर सकता है। तो उसकी मदर कहती है क्या वो ऐसा नहीं करता, वो सीधा चलता है। बोलता मैंने पहले गलत थोड़ा बताया था, उसमें मैंने क्या कर दी, चेंजेस कर दी, विच मीन्स इसमें क्या हो गया, इंप्रूविंग हो, कुछ ना कुछ चेंजेस आ। फिर से देखा उसने घोड़ा कैसे चल सकता है, 1-2 स्टेप, और यहां पर भी आ गया। तो उसने फिर से देखा कि घोड़े के स्टेप में भी चेंजेस आ रही। तो यहां पर उसने क्या देख रहा है कि ऐसा ऐसा उसको देखते देखते ये पता चल गया कि राजा एक स्टेप चलता है, जहां मर्जी जा सकता है, रानी जो है वो कहीं पे भी मूव कर सकती है, बट कहीं पे भी जा सकती है। तो इससे आस्ते आस्ते वास करते करते राम ने क्या कर दिया, इस चेस की गेम को थोड़ा समझ लिया। क्या राम अब गेम का फाइटर बन गया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फंडामेंटल स्टेप्स तो सबको पता चल जाएंगे ना, बेसिक स्टेप्स, बट बेस्ट मूव जो होता है वो हर एक प्लेयर के बस की बात नहीं होती ना। वो मूव चल गया वही तो प्लेयर कहलाता है, वही तो फाइटर कहलाता है। और उसी चीज को समझने के लिए तो राम अभी बड़ी दूर था। राम क्या, कोई भी इंसान होगा वो बहुत दूर है। तो विच मींस यहां से हम चेस को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। तो यहां से मैं इसको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये चेस जो है ना, ये हमारे पास, ये पूरी की पूरी क्या एक नेचर है, और इसे बनाने वाला जो है वो कौन है, आर्किटेक्ट। और इस नेचर को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो राम है ना, और वो राम नहीं है, वो साइंटिस्ट है। और ये जो साइंटिस्ट मैसेज दे रहा है, ये किसको मैसेज दे रहा है, मदर को नहीं दे रहा मैसेज, ये दे रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं। विच मीन्स अगर यहां से एक स्टेप मूव किया, नेचर के अंदर कोई फिनोमिना हुआ, जब फिनोमिना हुआ उसमें कोई लॉ यूज हुआ, और वो लॉ किसने लगाया, साइंटिस्ट ने लगाया, और उसको किसने डिलीवर बता दिया, हमें बताया।
तो इस तरीके से बता तो दिया, अब ये लॉ को समझा कैसे, लॉ को लोगों तक पहुंचाया कैसे, उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगी ना। उसी लैंग्वेज को फिजिक्स के अंदर कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, बट आप बोलोगे इनकी आंखें नहीं है, बट आप भाई आंखें शांखें बना लेना। अब आपकी बात आ गई, ना तो इसमें सीता जीती ना तो इसमें गीता जीती। जीता कौन? हम। क्यों? क्योंकि हमें समझ आया कि बेसिकली इसमें एक्चुअल मीनिंग क्या कह रहा है कि हमें इस फिजिक्स को, इस नेचर को समझने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके रहेगा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यही आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा उसी पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक मेरा आ गया, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर मैं थोड़ा सा बताता हूं, यहां पर अब इलैबोरेट करके समझाना पड़ेगा मुझे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, मतलब जिसको मेजर कर सके किसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स के, एंड describe the laws of physical world, laws of physical world। मतलब हमने ये देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने के भी तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली मेजर करेंगे या तो इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। डायरेक्टली क्या गया कि अगर मैंने कहा किसी रूम को मेजर करो, तो आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ छोटे छोटे। अगर मैं बोल दूं कि फार ऑब्जेक्ट्स को मेजर करो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लस माइनस करने पड़ेंगे, विच मींस इनडायरेक्ट मैनर करेगा, जिसे कहते हैं पैरेलक्स मेथड। वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट वहां पर मैं जा रहा नहीं हूं अभी। फिलहाल मैं खाली फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या कहा दिया, एक ऐसी क्वांटिटी जो उसको हम मेजर कर सकते हैं, और वो क्या करेगा, लॉज, जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में लॉज, फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी लॉज हैं वो क्या करे, डिस्क्राइब करे, उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है n इंटू यू। अब ये क्या चीज है भाई, n इंटू यू। तो याद रखना वेयर n जो होता है इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या होता है, यूनिट। मतलब n मतलब एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिस क्वांटिटी को आप जानते हो, मतलब वो क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। और यूनिट याद रखना, ये उस क्वांटिटी पार्टिकुलर बिहेवियर का यूनिट्स होता है। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक रूम है, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं। सपोज करो मेरे पास एक रूम है, इस रूम की जो लेंथ है वो कितनी 5, और लेंथ किस में लिखती हो, मीटर में। तो यहां पर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, 5, n आ गया 5, m क्या आ गया, मतलब यूनिट क्या आ गया, मीटर। तो ये हमारे पास एक रूम जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरीके से अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होती है, n इंटू यू। n मतलब फार्मूला इसकी बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मींस यूनिट्स, ठीक है बच्चे। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये बेसिकली 3 टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज व्हाट, fundamental quantities, second one is derived quantities, and third one is, मैंने क्या कहा, टाइप्स। टाइप्स की बात की मैंने, कौन सी बोली पहले, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है भाई, भाई देखो, अगर आप इंग्लिश को पढ़ना हो, अगर आपको इंग्लिश की बुक दी जाए तो आप इंग्लिश का डायरेक्ट पढ़ सकते हैं क्या? बच्चे को अगर मैं इंग्लिश की किताब दे दूंगा वो समझ आएगा, या उसको मैं हिंदी की पूरी किताब दे देता हूं क्या वो समझ सकता है? उसके लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, हिंदी में अक्षर वगैरह सीखने पड़ेंगे, जैसे आ, वो मुझे भी नहीं आता, क्या बोलते थे, समथिंग भूल गया हूं, अब है आ छोटा बड़ा, ई छोटी ई बड़ी, है ना। तो अगर ये चीजें आएंगी तो हिंदी आएगी, ABCD आएगी तो इंग्लिश आएगी। इसी तरीके से फिजिक्स को अगर आपको समझना है ना, तो अगर हमें फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हम फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कौन कौन सी होती है,
बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी देखो आप, पहले आती है आपके पास, अगर हम देखें इसको हम लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और यहां पर लिख देते हैं यूनिट, ठीक है। अब वो कौन कौन सी आ गई, पहले आती है लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ मैटर और लास्ट करंट। अब बेसिकली अगर इसके हम यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट आ गया लेंथ का मीटर, और इसको अगर सिंबल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए लेंथ को एल से लिखते हैं। टाइम को आ जाता है टाइम का सेकंड, टाइम को लिख सकते हो टी से। मास का आ जाता है मास केजी में आता है, तो एम से इसको रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरीके से टेम्परेचर को हम केल्विन की यूनिट्स कहते हैं, और बुक से पढ़ लेना आप। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, कैंडला। क्वांटिटीज ऑफ मैटर को हम क्या यूनिट्स क्या होता है, मोल। और करंट को किसी कहते हैं एम्पेयर, और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो बेसिकली ये जो 7 अल्फाबेट्स है मतलब फिजिक्स के, जिसके थ्रू पूरी फिजिक्स समझ सकते हैं। अब ये आ गया मेरे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी जो सेकंड टाइप्स है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब इसकी जो सेकंड टाइप्स है उसे हम कहते हैं, बच्चे ये बेसिकली हम क्वांटिटीज में जाना है, हमें क्वांटिटीज जाना है, उसके लिए छोटे छोटे वर्ड्स, जो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बोर नहीं होना। अब आ जाता है आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी आ गया ड्राइव क्वांटिटी। बेसिकली जो ड्राइव क्वांटिटी होती है, डिराइव क्वांटिटी। अब ये जो ड्राइव क्वांटिटी होती है ना, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो जिसे हम ड्राइव करते हैं, कहां से करते हैं, थ्रू फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी तो ड्राइव क्वांटिटीज क्रिएट होंगी। तो यहां से समझ जाओ, अगर आपको ड्राइव क्वांटिटी निकालनी तो फंडामेंटल नहीं पता होता, क्या ड्राइव निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। मान लीजिए एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हिच मींस एरिया फिजिकल क्वांटिटी तो है। अब इसको लेंथ क्या किस में मेजर करते हो, मीटर में, इनटू मीटर, तो मीटर का, व्हिच मींस अगर आपको लेंथ नहीं पता होती, ब्रेथ को नहीं पता होती, मतलब इसको किसका लिखते हैं, क्या आप ड्राइव क्वांटिटी निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। जैसे हमारे पास आती है वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी। स्पीड की अगर हम बात करते हैं, इजी एग्जांपल लेता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किसमें लिखते हो, लेंथ में, टाइम को टी, सेकंड आ जाएगा, तो लेंथ में आ गया मीटर अपॉन सेकंड। तो देखो ये ड्राइव, बेसिकली मीटर पर सेकंड इज अ ड्राइव क्वांटिटी, मीटर का स्केल इज अ ड्राइव क्वांटिटी, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स ड्राइव यूनिट्स हम क्या कर सकते हैं, थ्रू फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स, या फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम ऑल कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वी हैव टू calculate, you will have to drive unit through fundamental quantities। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी आ जाती है, और भी बहुत सी रिलेशन होते हैं जिसके थ्रू हम क्वांटिटीज को, ड्राइव क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, किस तरह हम ड्राइव क्वांटिटी को निकालते हैं थ्रू फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब लेंथ और क्या है, लेंथ क्या है, बेसिकली फंडामेंटल है ना। डिस्टेंस को भी लेंथ में लिख रहे हो, भी क्या है, फंडामेंटल। देखो ये चीजें अगर ABCD पता है, लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीजें पता है, तो फिजिक्स देखो आप कैसे निकाल पा रहे हो, अच्छे से ना। देखो अब ये था मेरे पास ड्राइव क्वांटिटी। अब जैसे ही ड्राइव क्वांटिटीज खत्म होंगी तो हमारे पास आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब भाई ये क्या चीज है भाई, सप्लीमेंट्री, भाई वर्डिंग थोड़ी सी हो सकती है आगे पीछे हो, देख लेना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटीज की ये टाइप्स है। अब ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक आता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब ये जो प्लेन एंगल होता है, मतलब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो, 11th में तो भाई सर आप भी पहुंचे हैं। अब देखो इनके बीच में एंगल थीटा, ये आर है और ये क्या होती है आर का पान रेडियस, ये क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन होती है ना। तो विच मीन्स ये जो एंगल होते हैं इसे क्या बोलते हैं, प्लेन, हवाई जहाज वाला एंगल है ना। तो विच मीन्स आपके पास ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, प्लेन एंगल, और इसका जो यूनिट होता है रेडियन, ठीक है।
और 360 जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। तो ये आप बुक से देख सकते हो, आप टेबल्स बने होते हैं वहां से आप देख सकते हो। सॉलिड एंगल कौन से सॉलिड एंगल होते हैं? अब ये जो सॉलिड एंगल होते हैं ना, आपने देखा होगा कोन के अंदर आप अगर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 3D फॉर्म में जो भी एंगल क्रिएट होते हैं ना, उन एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो ये था हमारे पास क्वांटिटीज के बारे में। अब क्वांटिटीज आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो भाई, जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉस को एक्सप्लेन करे, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो आप कैसे फिजिकल लॉस को क्या कर रही है, फुलफिल कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस को कैसे हमने ड्राइव यूनिट्स निकाले, है ना। तो बच्चे आपके पास आज के लेक्चर में यही था कि अगर आपसे कोई फिजिकल क्वांटिटी पूछे क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या, और उसे लिखते कैसे, फिजिकल क्वांटिटी बराबर किसके हैं? n into u के। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसके साथ ही आपके पास आ जाएगा यूनिट्स की तो बात होगी, अब मेजरमेंट की बात आ जाती है। अभी यूनिट देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी होते हैं, उनकी मैं क्या करूंगा नेक्स्ट एक और ऑडियो बनाऊंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा बेसिकली आज कल आपको पता ही है जम्मू के अंदर 2G स्पीड चल रही है, तो वीडियो अपलोड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए मैं थोड़ी शॉर्ट में वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में क्या करूंगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम मतलब CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो होप कि आज का लेक्चर जो होगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।